वी बैक एन अदर वीडियो। तो स्वागत है आपका, मैं हूं आपका दोस्त शहरियार। तो शुरू करते हैं मेरा किसी बच्चों। देखिए इस वीडियो के साथ में शन बोलता है कि मैं जा रहा हूं यहाँ पर। ग्रैनी बोलते ठीक है ध्यान से जाना, लेकिन याद रखना कुछ भी करना लेकिन ध्यान से करना। शन बोलता मुझे पता है ग्रैनी। उसके बाद शन अपना सर्च मैजिक इस्तेमाल करते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि आगे पीछे कोई भी खतरा नहीं है या मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। सिसिली बोलती है मुझे माफ़ करना, तुम मेरे लिए इतना कुछ उठा रहे हो, तकलीफ वगैरह मुझे घर से उठा के ला के स्कूल या कॉलेज पहुंचा रहे हो। शन बोला टेंशन नहीं लो, मुझे बस एक किट इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चल के आ रहा हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद ये सिसिलियन शन का नाम लेती है। मारिया बोलती है ये लोग सुबह सुबह शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अग होता है। अग बोलता है कि कोई तुमसे सीखे, कॉलेज स्टार्ट करते ही लड़कियों को पटा देना। शन बोलता है अग से तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अग बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी खिंचाई लेने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद ये लोग दोनों शन को गुड मॉर्निंग बोलते। एक लड़की आती है, बोलते मैं सुबह सुबह पहुंच चुकी हूँ फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में पहले। एलिस बोलती है मैं रात भर नहीं सोई इस चीज़ को लेके। यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा होमरूम टीचर हूँ, सब लोग अपने सीट पर बैठ जाओ, इसके क्लास ख़त्म होने के बाद हम ग्राउंड के चेक में तुम्हें करवा दूंगा। तो टीचर बताते इस स्कूल में 2 टावर है, जो 2 बिल्डिंग कह सकते हो तुम। पहला बिल्डिंग है कि काउंसलर, जो स्टूडेंट काउंसलर रूम होता है। दूसरा हमारा स्टडी और लाइब्रेरी ग्रुप है। एक स्टडी ग्रुप है जिसमें हमें सिखाया जाता है अटैक और मैजिक वगैरह। अगला ग्रुप है जिसमें हमें मैजिकल मतलब ये चेयर वगैरह चीजें हमें दिखाई जाती है। यहाँ पर बॉडी बनाने की भी ग्रुप है एक। अजीब है। एलिस पूछती है शन से तुम कौन सा ग्रुप ज्वाइन करोगे। तो शन बोलता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। अब बोलता है वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा लेवल का कोई है नहीं इस वक्त। तो शन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। अब बोलता है मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना हम अपना स्टडी ग्रुप खुद बना ले। तो सर बोलता है अच्छा आइडिया, वेलवर्फ का अपना स्टडी ग्रुप होगा। अब बोलता है मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या सिखाते हो लोगों को। एल बोलती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। यहाँ पर एलिस बोलती है मैं भी ज्वाइन करूँगी। यहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है कि मैं भी ज्वाइन करूँगी, यूरी नाम है इसका। टोनी बोलता है इंटरेस्टिंग, ये भी अच्छा, मैं भी ज्वाइन करूँगा क्योंकि फिर मैं एस क्लास में रहूँगा। और टीचर को बोलते हैं स्टडी ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर टीचर बताते 5 बंदे चाहिए टोटल, एक एडवाइज़र चाहिए आपको, फॉर्म फिल करो और सबमिट करवा दो। उसके बाद टीचर बोलते हैं मैं तुम्हारा एडवाइज़र बन जाऊँगा। तो सब ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेन बोलती है हम अपने ग्रुप का नाम अल्टीमेट मैजिक स्टडी रखते हैं, क्या ख्याल है तुम लोगों का। शान बोलता मजाक कर रही हो, मैं से हंस हंस के मर जाऊंगा। लेन अग बोलता सुनने में तो अच्छा है, तो परफेक्ट है बिल्कुल, तुम क्या कहते हो शन। तो सारे लोग खुश हो चुके हैं इस नाम से और सब बोले ठीक है ये भी अच्छा है। यहाँ पर कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं गवर्नमेंट के, इनके मसले ये चल रहे थे कि पिछले साल में डीमन देखा गया और अब के तादाद में डीमन बढ़ चुके, काफी दिखाई दे रहे हर जगह पे। अंकल डिस बोलते तुम कहना क्या चाहते हो डोमिनिक। डोमिनिक बोलते जैसे मैंने आपको रिपोर्ट दिया बिल्कुल क्लियर है, ये श्योर है कि कोई डीमन को बना रहा है खुद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं हर टाइम। अंकल डिस बोलते तुम पता करो इस बारे में, लोगों को बता दो जो इन्वेस्टिगेशन लोग होते हैं। यहाँ पर कार्ड के डाट कार्ड को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर कार्ड आके पूछता है क्या हुआ। कार्ड बोलते मुझे ऊपर से रिपोर्ट आई है कि तुम लोगों को परेशान करे, अपनी पावर इस्तेमाल करे, तुम सोच क्या रहे हो इस सब बारे में। तुम्हें पता है ना मैजिक अकेडमी में हम अपने नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कार्ड बोलता मुझे आम लोगों की तरह रहना पड़ता है, मुझे लोग ट्रीट भी करते हैं आम लोगों की तरह। कार्ड के फादर बोलते तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है। कार्ड बोलता मैंने अपनी गर्ल को खो दिया और जब वो प्रिंस हमेशा उस बंदे की साथ देता है। कार्ड के फादर को गुस्सा आ जाता है और उसे एक चमाट मारते हैं, वो नीचे गिर जाता है। कार्ड के फादर बोलते ये सब माफ़ नहीं किया जाए तुम्हें सज़ा मिलेगा। उसके बाद कार्ड के फादर दोबारा बोलते तुम इसे ले जाओ और रूम में बंद कर दो। कार्ड के फादर सोच रहे थे इसके साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है स्कूल पे। अगले दिन अग शन को बताते हैं कि हमें पता चला कि कार्ड को कमरे में बंद कर दिया गया है किसी वजह से। शन बोलता है कार्ड इतना गुस्से और अजीब चेहरे बना के क्यों रहता है, जबकि उसे पता है फैमिली का नाम अलाउ नहीं है इस स्कूल में। यहाँ पर ये बंदा बोलता है हमें नहीं पता। एलिस बोलता है कि वो हमारे साथ मिडिल स्कूल से पढ़ता आ रहा है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं था। अग बोलता है पहले वो बिल्कुल सही था, आम लोगों की तरह रहता था, आम स्टूडेंट की तरह। यहाँ पर एलिस बोलता है जब से वो मिस्टर स्ट्रॉम के पास लैब पे किया तब से वो बदल चुका है। यहाँ पर अग बोलता तुम सही कह रहे हो। शन बताए क्या स्ट्रॉम। यहाँ पर अग बताता है कि वो हमारे 3rd ईयर के मिडिल स्कूल में आया था। एक ट्रांसफर हुआ मैजिक टीचर जो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन नहीं पता कुछ भी, डायरेक्ट हाफ क्लास में हमारे बीच में आ चुका था। उसने हम सबको बुलाया कि लाइब्रेरी में कुछ चेक करने, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था इसलिए हम उसके पास नहीं गए, क्योंकि हमें
अजीब लग रहा था उसे देख के। एलिस बताता वो आंखों से अंधा था लेकिन ऐसे चीजें भी कर लेता जो अंधे लोग नहीं कर पाते या नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते उसे। वो ऐसा मैजिक इस्तेमाल करता है जो आम लोगों के परे है। शन बोलते एक मैजिशियन जो आंखों से अंधा है और उसे एक एम्पायर चीज से निकाल चुका है। यहाँ पे स्ट्रॉम वही बंदा आ चुका है कार्ड के घर में क्योंकि उसकी मदर बुलाती है। क्यों? कार्ड की मदर बोलती है कि उसका बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है कुछ दिनों से। भाई ये मुस्कुराहट समझ लो काफी खतरनाक बंदा होने वाला है ये। स्ट्रॉम बोलते हैं मैं उसका टीचर हूँ, मुझे देखेगा और मैं उसे कुछ कहूँगा तो जरूर वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रॉम बंदा आ जाता है कर्ट के कमरे में और कुछ अजीब सा मैजिक करता है और कहते हैं कि कर्ट से तुम स्पेशल हो। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें पता है ना तुम्हारा जो स्टेटस और एबिलिटी है काफी अलग है दूसरों से, वो सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। पर कर्ट बोलता है मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी जैसे शादी होने वाली थी वो भी मेरे पास से चली गई है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बंदा कर्ट के ऊपर मैजिक स्टार्ट करता है दोबारा से, लेकिन ये बिल्कुल चेंज हो जाता है कर्ट अचानक से। स्ट्रॉन्ग बोलता मेरी बात ध्यान से, मैंने तुम्हें कहा था ना जो तुम्हें सिखाया वो तुम करो। उसके बाद कर्ट की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बंदा बाहर आता है और मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है कि तुम नाचो मेरे इशारे पे। सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे होते तो अग बोलता तुम करना क्या चाहते हो आगे शन से। शन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, आगे क्या करना चाहते हो? अग बोलता है जैसे कि हमें पता है कर्ट कमरे में बंद हो चुका है तो अब कोई इससे खतरा नहीं होगा। तो शन बोलता तुम सही कह रहे हो, मुझे इसे घर लाने की और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिसिलियन बोलती मुझे लगा ही था ये एक बॉडी गार्ड ही है। तो शन बोलता है लेकिन मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये आम रीज़न है और हमारा घर एक ही रास्ते में पड़ता है। सिसिलियन बोलती तुम सही कह रहे हो क्योंकि हमारा घर रास्ते में पड़ता है, इससे कोई मसला नहीं होगा सबको। सारे लोग सिसिलियन को घूरने लग जाते हैं। सिसिलियन बैठ जाती है। मारिया बोलती है क्या बात है तुम ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही ज़्यादा? सिसिलियन बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ। इसके बाद शन बोलता है मुझे पता चल जाएगा कोई इनके करीब आएगा सच मैजिक से। मारिया पूछती है कैसे? तो शन बोलता कोई तुम्हारी तरफ खुद से सब बढ़ रहा हो तो तुम्हें पता चल जाता है। एलिस बोलता है ऐसा नहीं है, सच मैजिक हमें ये नहीं बताता है। शन बोलता थोर तुमने कभी डीमन से लड़ा है? तो ये थोर यानी एलिस बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत मुश्किल से मिडिल स्कूल के एग्जाम पास किया हूँ। शन बता कि डीमन की पावर ऐसे होती है जैसे कोई आपको घूर रहा हो या कोई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है और आम लोग उसे देख भी नहीं सकते हैं। एलिस बोलता तुम कहना क्या चाहते हो यहाँ पर? ये लड़की लैन बोलती है क्या तुमने कभी डीमन से लड़ा है? तो शन बोलता हाँ मैं लड़ा हूँ। ये लड़का पूछता है तुम कितने साल के थे जब तुमने फर्स्ट टाइम लड़ा? तो शन बोलता है मैं 10 साल का था। सारे लोग चौंक जाते हैं। तो शन बोलता वो एक भालुक था। सारे लोग बोलते हैं क्या भालू? शन आगे बताता वो कम से कम 3 मीटर ऊंचा था और मैंने उसका सर काट दिया था अचानक से। तो शन बोलते क्या मैंने दोबारा से ये कर दिया? शन सबसे बोला तुम चौके हुए किस बात पे हो? सब लोग बोलते हैं सब बात पर। अब सारे लोग बात करते हैं कि वो ज्वाइन कैसे करे सारी स्टडी पे। यहाँ पर शन को अजीब से लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। शन बोलता कोई हमारे करीब आ रहा है लेकिन वो कहाँ पर है? ये तो कर्ट है। यहाँ पर कर्ट कुछ बड़बड़ा रहा होता है लेकिन क्या ये नहीं पता। शन कर्ट को चिल्लाता है नाम। यहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं। कर्ट हमला करता है सेजलिन की और उसी वक्त शन आ जाता है बीच में। शन एक बैरियर लगाता है और इस वार को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये काफ़ी तगड़ा होता है और बोलता है सेजलिन से कि सारे लोग यूनिफॉर्म में अपनी एनर्जी भेजे। ये सारे लोग एनर्जी भेजते हैं उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है यूनिफॉर्म। शन बैरियर लगा देता है और रोकने की कोशिश करता है और सारे लोग बोलते हैं क्या बैरियर लगा दिया क्या है? शन का हाथ जल चुका होता है। सेजलिन बोलती है तुम्हारा हाथ? तो शन बोलता है टेंशन नहीं लो, ऑटो हीलिंग काम कर रहा है अभी तक। शन बोलता है मैं पूरी तरह से रोक नहीं पाई, ये इतना अचानक से हो गया। शन बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये पागल हो चुका है। शन बोलता है ये हमें मारने की कोशिश किया। अग बोलता है हाँ बिल्कुल ये हमें मार चुका था कम से कम। अग बोलता है ये माफ नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अग बिल्कुल पागल हो चुका होता है। आग वगैरह बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। इसके अंदर से ओरा बिल्कुल नेगेटिव ही वाला निकल रहा होता है। शन आग से बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है ये काबू पे है? आग बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। शन बोलता है ये काफी बुरा हुआ क्योंकि ये बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। ये सारे लोग ये देख के काफी चौंक जाते हैं। शन इसको देख के समझ जाता है ये डीमन बनने वाला है। शन बोलता है अग से सबको लेके यहाँ से निकलो। अग बोलता है तुम नहीं जाओगे। शन बोलता है नहीं मैं इसे संभालता हूँ जैसे तैसे करके। अग बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पर रुकोगे? शन बोलता है मैं इसे रोकता हूँ क्योंकि कैपिटल में जाके हंगामा मचा देगा। अग बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शन बोलता है तुमने कभी डीमन से लड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर अग बोलता है तुम कहना चाहते हो हम तुम्हारे बीच में आ रहे हैं? शन बोलता है हाँ तुम मेरे बीच में आ रहे हो। तो यहाँ पर अग बोलता है ठीक है। कार्ड काफी ज्यादा बेकाबू हो गया है। ये देख रहा होता अग।
अग सबको बोलता है निकलने के लिए यहाँ से फटाफट। यहाँ पर शन बोलता है चलो हो जाए अब। शन हमले के लिए तैयार होता है, कर्ट भी हमले के लिए तैयार होता है। कर्ट हमला कर देता है शन के ऊपर, शन किसी तरह बच जाता है उसके हमले से। उसके बाद शन हमला करता है कर्ट के ऊपर, कर्ट को लगती है चोट और वो नीचे गिर जाता है। शन बोलता है या इससे भी डैमेज मिलेगा क्योंकि मैंने इसे बस रोकने के लिए ये वार किया था। ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुका और बोलता है कि वेलवुड में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर शन बोलता है क्या डीमन बात कर सकते हैं? जहाँ तक मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या अभी तक ये डीमन बना नहीं पूरी तरह से? यहाँ पर ये बोलता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा वेलवुड। उनके ऊपर हमला करता है, शन ऊपर उछल के बच जाता है और अपनी बिजली लाइटनिंग पावर इस्तेमाल करता है और कार्ड के ऊपर हमला कर देता है। शन बोलते इससे दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये अभी तक डीमन पूरी तरह से बना नहीं है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसके डीमन बनने से पहले? कर्ट दोबारा हमला करता है। शन बोलता हूँ मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा ये पूरा बेकाबू होने से पहले, लेकिन अब देर हो चुका है। यहाँ पर कर्ट बिल्कुल बेकाबू हो जाता और इतना मारना मतलब चीजें इकट्ठा कर लेता है जैसे एक्सप्लोर हो जाए पूरी जगह। शन हमला करके रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका हमला कोई भी काम नहीं करता। यहाँ पर शन बोलता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी एकेडमी को उड़ा देगा इसका मतलब। शन अब सोच रहा था मैं क्या करूँ। उसके बाद अपनी स्वार्ड निकालता है और उसका गर्दन काटने के लिए बढ़ जाता है। शन कहता है मुझे माफ कर देना कर और उसका गर्दन काट देता है, यानी कट का गर्दन काट देता है। शन बोलता है आज से मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा था, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो सारे गार्ड आते हैं बोलते क्या आपने इसे मारा है? अग बोलता है नहीं इसे मैंने नहीं मारा और बोलता है सारे लोगों से मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो बंदा है इसने डीमन को मारा है, ये माल्डिंग और वेलवुड ग्रेटसन का पोता है। सारे लोग चौंक जाते हैं और चिल्लाते क्या इसने अकेले डीमन को मारा है? ये सच में वाइसमैन ग्रेटसन का पोत है, ये हमारा हीरो है। वीडियो खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा था और यह सब्सक्राइब का बटन है ना वो लाल कलर का बटन से दबा दो यार, जल्द से जल्द करो यार सब्सक्राइब यार, बढ़ाओ वहीं पर अटका हुआ अभी तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।